वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 3.g एक्सरसाइज के फॉर्मूले डेराइव कर रहे थे। देखिए कुछ अपन ने फॉर्मूले डेराइव कर लिए थे, अब बाकी क्या करते हैं अपन। हाँ देखो, अगले फॉर्मूले की बात करें अपन तो आपका tan का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आता है tan का। तीसरा नंबर आता है tan 2a आता है। tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है। अब इस tan 2a का मैं प्रूफ नहीं करूंगा, जैसे आपने sin 2a का किया था उसी तरीके से आप tan 2a का कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने sin 2a का किया था उस तरीके से आप क्या कर लेंगे, tan 2a का भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, हाँ ऐसे आप tan 3 की बात करेंगे। tan 3 का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan 2a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 3 tan a माइनस tan 2a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है tan 3a का फॉर्मूला। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। हाँ जी, अब देखिए आगे कुछ फॉर्मूले हो गए, वो देखिए क्या फॉर्मूला है। अगर 2 sin a cos b आ जाए, या फिर अपन चार चार के डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, एक 2 cos a sin b आ जाए, या 2 cos a cos b आ जाए, या 2 sin a sin b आ जाए। इन चारों फॉर्मूलों को एक साथ याद करेंगे, कैसे आता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ये आता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, यह आता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यह आता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब कैसे आते हैं वो देखिएगा, इन चारों को एक साथ याद करेंगे। इन चारों को एक साथ याद करेंगे, वो किस तरीके से याद करेंगे देखिएगा। यहाँ पे sin a cos b, फिर यहाँ पे cos कर लिया, sin बाद में लिया, यहाँ पे दोनों cos है, यहाँ पे दोनों sin है। ठीक है, इसमें sin a प्लस भी होता है, sin a माइनस होता है, बीच में प्लस का साइन आता है। इसमें क्या होता है, मैं उल्टा कर दूं तो सिर्फ यहाँ प्लस की जगह माइनस होता है। दोनों cos होंगे तो cos आएगा, दोनों sin होंगे तो भी cos आएगा। ये होता है cos a प्लस b cos a माइनस b। लेकिन देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे cos a प्लस b और cos a माइनस b है। यहाँ पे अगर दोनों साइन आ गए तो इस प्लस की जगह माइनस, इस प्लस की जगह माइनस, इस माइनस की जगह प्लस। अब आता कैसे है वो देखिएगा। आपने sin a प्लस b का फॉर्मूला खोला, sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है इसका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b, ये इससे कर गया, ये दोनों जुड़ गए, 2 sin a cos b। कहने का मतलब इसको खोलोगे, इसको खोलोगे तो ये आ जाएगा, इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? यस और नो में कमेंट करो एक बार। हाँ बिल्कुल
बिल्कुल सही बात है। अगर अपन sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे और sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। sin a प्लस b का sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप RHS लेंगे तो मतलब LHS आ जाएगा। ये चार फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? चार फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब फिर मैं चार फॉर्मूले को लिख रहा हूँ। वो क्या है वो देखिएगा। तो चार फॉर्मूले क्या है? sin c प्लस sin d, अगला है sin c माइनस sin d, अगला है cos c प्लस cos d, अगला है cos c माइनस cos d। ये चार फॉर्मूले, ठीक है। ये फॉर्मूला कैसे आप देखो, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। इसमें क्या आता है? 2 cos पहले आ जाता है, cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। इसमें दोनों cos होते हैं, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। इसमें दोनों साइन हो गए, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। इसमें 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2, लेकिन इससे आगे माइनस का चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। अब देखिए किस तरीके से याद किया जाएगा इन चार को। इन चार को एक साथ याद करेंगे, इन चार को एक साथ याद करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो देखिए। sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d, इसमें sin पहले आता है cos बाद में, इसमें cos पहले sin बाद में। जो पहले आता है प्लस में आता है, बाद में आता है वो माइनस में आता है। जो पहले आता है प्लस में आता है, बाद में आता है। अब कोई बोलेगा सर आता कैसे है वो बताओ ना आप हमारे। देखो जो एक बार आया 2 sin a cos b, तो देखो 2 sin, इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो। अरे इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, तो क्या फॉर्मूला होता है? sin a प्लस b। पहले का फॉर्मूला पहले इसको डिराइव करो। तो 2 sin आपके पास क्या है? c प्लस d अपॉन 2 है, और क्या है? cos c माइनस d अपॉन 2 है। यानी कि 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाओ। 2 sin a cos b क्या होता है? क्या होता है? sin a प्लस b। a प्लस का मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, c प्लस d अपॉन 2 प्लस c माइनस d अपॉन 2, फिर आगे जाएगा प्लस sin c a माइनस d, यानी कि c प्लस d अपॉन 2 c माइनस d अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे आप 2 एलसीएम लोगे, जब 2 एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? c प्लस d प्लस c माइनस d से d कट जाएगा, c प्लस c 2c, c प्लस c 2c अपॉन 2 कितना आ गया? c आ गया। तो मैं इसको पूरे को सोल्व करके क्या लिख रहा हूँ? sin c लिख रहा हूँ, और यहाँ पे पूरे को सोल्व करके क्या आएगा? sin d आएगा। चेक कर लीजिएगा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। ये एक बार यस और नो में कमेंट करो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब देखो वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, इसका डेरिवेशन वापस से करवा रहा हूं। कैसे आता है वापस लिखा हूं, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। इसको मैंने a मान लिया है, इसको मैंने b मान लिया है। 2 sin a sin b, सॉरी cos है, 2 sin a
cos b क्या होता है sin a plus b, a की जगह क्या है c plus b upon 2, b की जगह c minus b upon 2 plus sin a minus b, c plus b upon 2 c minus b upon 2। सोल्व करेंगे sin 2 एलसीएम आएगा c plus d c minus d, यहाँ पे भी प्लस sin 2 एलसीएम आएगा c plus d minus c plus d। देखिए माइनस इसको माइनस करा देगा इस अंदर वाले को, ये अंदर है इसको क्या करा देगा प्लस मार देगा, यहाँ पे c से c चला गया d से d कट गया c plus c 2c 2c upon 2c c आ जाएगा, यहाँ पे d plus d 2d upon 2d आ जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया सभी के, यस और नो में कमेंट करेंगे एक बार। अरे आ गया ना, हाँ अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपन क्वेश्चन पे बात करते हैं। सारे फॉर्मूले हो गए इसके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो रे क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे अपना कौन सा वाला क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट। कौन बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। एनिमल नहीं पता, 90 minus 50 30 plus 40। अच्छा अगर मान लो आपको पता है आपने 10th क्लास में 75 डिग्री साइन 75 की वैल्यू नहीं, आपको नहीं पता है, आपने साइन 75 की वैल्यू नहीं सीखा है 10th क्लास कैसे टेबल में निकालना, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे अगर अपन यहाँ बात करें तो साइन 75 है, क्या है साइन 75। अब साइन 75 में वैल्यू पता नहीं है 10th क्लास में पढ़ने पड़ा, लेकिन अपन एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखें 90 minus 15 चेक करते सही लिखा है, 90 में से 15 गया तो 75 आएगा, मतलब इस स्टेप से ये स्टेप सही है, बिल्कुल सही बात है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं किया। अब और इसको ब्रेक किया है, 90 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, 90 में से कुछ कम करेंगे कौन से पार्ट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे भाई क्या होते हैं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अब लेकिन फिर प्रॉब्लम हो गई, अपन ने cos 55 की वैल्यू नहीं पढ़ी है, cos 15 डिग्री की वैल्यू अपन ने नहीं पढ़ी है टेबल के अंदर, तो फिर प्रॉब्लम हो गई।
जब यही पे प्रॉब्लम थी और आपने ऐसा किया फिर प्रॉब्लम आ गई, कहने का मतलब ये मेथड रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते। तो सर फिर कैसे कर सकते हैं इसको? ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम थी, यहाँ पे प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं, अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए नहीं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे 75 डिग्री है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। इसको मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, sin 45 प्लस का 30, चेक करते सही लिखा है क्या? 75 को 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कोई बोलेगा सर 70 डिग्री प्लस 5 डिग्री कर दो सर, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि sin 45 की वैल्यू भी जानते हैं, sin 30 की वैल्यू भी जानते हैं। अब एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? sin a प्लस b का वो होता है sin a cos b cos a sin b, ये आपको याद होना चाहिए। ये तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? a की जगह 45 है, b की जगह 30 है, कितना लिखेंगे? sin a की जगह 45 cos 30 प्लस cos 45 प्लस फिर sin 30, ये हो गया आपका फॉर्मूला। sin 45 की वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/2। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? √3 आएगा, अपॉन में 2√2 आएगा, प्लस 1/√2 आएगा। ये कितना हो जाएगा? √3, अच्छा 2√2 एलसीएम आएगा, तो ये √3 प्लस का 1 आएगा। ये कितना आया आपके? sin 75 की वैल्यू आ गई, sin 75 डिग्री की वैल्यू आ गई है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लो एक ही क्वेश्चन में आपको दो चीज पूछता, आपको क्या पूछता? एक ही क्वेश्चन में दो चीज पूछता, क्या पूछता कि sin 75 निकालिए और cos 15 निकालिए। आपको मान लो ऐसे पूछता cos 15, एक ये पूछता एक ये पूछता, तो आप दोनों कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? इन दोनों को ऐड करो, 75 को 15 को ऐड करो, कितना आएगा? 90। अगर दो एंगल का सम, दो एंगल को ऐड करने के बाद 90 आता है, तो आप एक की वैल्यू निकालो, दूसरे की वैल्यू वही होगी। एक की वैल्यू निकालो, दूसरे की वैल्यू वही होगी, लेकिन ध्यान रखना एक sin है, दूसरा क्या cos है। अगर एक tan है तो दूसरा cot होना चाहिए, एक sec है दूसरा cosec होना चाहिए। अब ऐसा क्यों? इसको ब्रेक कर सकता हूं, इसको ब्रेक कर सकता हूं मैं। देखो अगर मान लो अपने को पूछता है cos 15 पूछता, ठीक है, मान लो एग्जांपल cos 15 पूछता, तो अपन क्या करते हैं? अपन ऐसे ब्रेक करते हैं इसको, cos 90 - 75, 90 माइनस, एक क्वेश्चन तो आपको दे रहे हैं, एक तो आपने सोल्व कर लिया, दूसरा इसी में पूछता तो बता दो, ठीक है। अगर अकेला पूछता तो पता लगता, तो यहाँ पे 90 - 75 लिख सकता हूं, क्योंकि ये 15 आएगा। आपको पता है 90 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, 90 थीटा के लिए 75 का फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी होती है अभी चेक किया आपने, √3 प्लस 1/2, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में दो चीज पूछ लिया तो, अब देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, cos 45 - 30 ऐसे भी कर सकते हैं, cos a - b का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, किस तरीके से? cos नहीं यही होगा, ठीक है, हाँ इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। बात समझ में आ गई होगी? एक बार यस और नो में कमेंट कर देंगे। हाँ, अगर मान लो आपको फिर इसी में क्वेश्चन और पूछने का, मान लो एग्जांपल है, आपको वैल्यू चाहिए, एग्जांपल में वैल्यू चाहिए आपको sin 15 चाहिए और आपको चाहिए cos 75, एक तो चाहिए sin 15 भी चाहिए cos 75 भी। आपको पता है ये वाली वैल्यू एक sin है एक cos है, इन दोनों को ऐड करो कितना है 90, एक वैल्यू निकाल दूसरी वैल्यू होगी, sin 15 की वैल्यू निकालते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा sin 45 माइनस का 30। आपको पता है sin a - b का फॉर्मूला क्या होता है? sin a, देखो यहाँ पे sin a प्लस b का है, sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो यहाँ पे a - b क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिर्फ माइनस आएगा, अरे प्लस में
प्लस आता है माइनस में माइनस, तो डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। क्या लिखूंगा, sin 45 cos 30 और cos 45 sin 30, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू √3/2, माइनस का 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/2, कितना आएगा √3/√2 माइनस का 1/√2 और ये आ जाएगा 2√2 √3 माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है, sin 15 की वैल्यू है। जो sin 15 की वैल्यू होगी वही cos 75 की वैल्यू होगी। और जो वैल्यू आपकी sin 75 है वही आपकी किसकी वैल्यू है, √3/2, वही आपकी cos 15 की वैल्यू है। अपने हिसाब से कॉपी में जमा लेना सभी को ही, ठीक है। एक चीज और है, यहाँ पे प्लस है और सिर्फ यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और एक बार यस और नो में कमेंट करो, सारी बातें समझ में आ गई क्या। सारी बातें समझ में आएगी, ऐसी कोई बात ही नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इतनी चीजें बता रहा हूँ कि कुछ बचेगा ही नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर आगे बात करते हैं। देखिए इसका अगला पार्ट है tan। tan 15 को ब्रेक कर सकते हैं tan 70 सॉरी 45 माइनस का 30। देखिए जो वैल्यू tan 15 की होगी वो cos 75 की होगी, वही किसकी होगी, cos 75 की होगी। अब ऐसे भी कर सकते हैं, tan 75 की होगी वही cos 75 की होगी, ध्यान रखिए आप, ठीक है। जो tan 15 है वो किसकी वैल्यू होगी, cos 75 की होगी। तो यहाँ पे आपको पता है tan a माइनस b का फॉर्मूला आप जानते हैं, a माइनस b का होता है tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन tan 1 प्लस tan 45 tan 30, a की जगह रख दिया, b की जगह 1 माइनस 1 अपॉन √3 1 प्लस 1 अपॉन 1 into 1 अपॉन √3 tan 45 1 tan 30 1 अपॉन √3 1 का 1 प्लस का प्लस tan 45 1 और इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3। ऊपर √3 एलसीएम आएगा तो √3 माइनस 1 होगा और नीचे भी √3 एलसीएम आएगा तो कितना होगा, √3 प्लस 1 होगा। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। देखिए आंसर आपका ऐसे नहीं है, आपका आंसर ऐसे नहीं है, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। जब रूट नीचे आ जाता है तो क्या करते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पैरेलल करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे इसमें। तो इसमें रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इनटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन या कंडीटर। ऊपर देखिएगा, ऊपर तो आ जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पावर में 1 है, तो दोनों की पावर 1 है और बेस सेम है, बेस सेम है, आधार समान है तो पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम तो पावर विल बी ऐड। तो √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 का स्क्वायर। ये √3 माइनस 1 है, ये √3 माइनस 1 है,
दोनों को कंबाइन किया, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे नीचे यहाँ का क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस का √3 का स्क्वायर, देखो अब तो स्पीड से करेंगे इसको, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 कितना होगा 4, कितना आएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन कितना 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद ऊपर 2 कॉमन आएगा, ऊपर क्या आएगा 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस √3 बचेगा। मैंने 2 कॉमन ले लिया है तो क्या बचा 2 माइनस √3, और नीचे अपन में क्या है 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस √3 आ गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, देखो आपके पास एक 10 15 की वैल्यू आ गई है 2 माइनस √3, और ये वैल्यू cos 75 की हो गई। ठीक है, अगर आपको मैं बोलता 10 75 क्या होगा, देखिए कुछ भी फर्क नहीं होता, यहाँ पे 2 प्लस √3 आ जाएगा, ये आपकी cos 15 की वैल्यू होती है। ये भी आपको मैं बता दिया हूँ, याद भी कर सकते हैं। जब आप 12th के बाद में एग्जाम दोगे नौकरी के लिए, IIT में, डिफेंस में, जो भी आप एग्जाम दोगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, तो उसमें 10 15 की वैल्यू cos 75 की वैल्यू याद करवाई जाती है। 2 माइनस √3 2 प्लस √3 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने बिल्कुल बैकग्राउंड में समझा दिया इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका मैं LHS लिख रहा हूं, cos, यस और नो में कमेंट करेंगे, बात समझ में आई नहीं आई। cos π/4 माइनस x, π/4 माइनस x, cos π/4 माइनस y, और माइनस sin π/4 माइनस sin π/4 माइनस x, sin π/4 माइनस y। कोई मेरे को बताएगा यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, cos A cos B माइनस sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। cos A cos B माइनस sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइएगा। cos A cos B माइनस sin A sin B, सब लोग कमेंट करेंगे। एक का आंसर तो आया, देखते हैं सही है गलत है। एक का आंसर आ गया, चेक करते हैं सही है गलत है। दूसरे का आंसर भी आ गया, तीसरे का भी आ गया। 3 स्टूडेंट्स के आंसर आ गए हैं, चेक करते हैं सही है या फिर गलत है। बिल्कुल सही है तीनों का, देखिए कैसे होगा। cos A cos B माइनस sin A sin B, A की जगह ये, B की जगह ये, हो गया काम। जिसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, A की जगह π/4 माइनस x और B की जगह π/4 माइनस y। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला मेंशन करेंगे, cos A cos B माइनस sin A sin B, इसका होता है cos A प्लस B का। ठीक है, अब देखिएगा, आप मेरे को ऐसे बताओ, ये π/4 है, ये π/4 है, cos π/4 π/4, देखो ये π/4 है, ये π/4 है, π/4 π/4 π/2 हो गया है, π/4 π/4 π/2 हो गया है। अरे π/4 π/4 π/2 हो गया है। सोल्व कर सकते हैं आप लोग, और इन दोनों में माइनस कॉमन, ये माइनस का x है, ये माइनस का y है, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो, x प्लस y। अब आपको पता चल गया
पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है? पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है? पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है? 90। 90 होता है। 90 होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नॉट चेंज, सॉरी 90 होने पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज। कोस किसमें चेंज होगा? साइन में। और 90 माइनस थीटा, ये आपका 90 है, ये क्या आपका 90 है माइनस थीटा, थीटा की जगह x प्लस वाई, ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है 90 में से कुछ कम कर रहे हैं, 90 में से माइनस करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे y क्या होंगे? पॉजिटिव, cos पॉजिटिव, sin पॉजिटिव, और यही आपका क्या है? RHS प्रूफ हो गया है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें। देखिए 7 से पहले 8 वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, cos पाई प्लस x cos माइनस x, 8 वाला क्वेश्चन है LHS cos पाई प्लस x cos माइनस x अपॉन sin पाई माइनस x sin पाई माइनस x cos पाई बाय 2 प्लस x पाई बाय 2 प्लस x, ये LHS। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, यहाँ पे पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज। पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। आपको पता होना चाहिए पाई की वैल्यू 180 होती है, पाई बाय 2 की वैल्यू 90 होती है, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 270 होती है, वैसे पता होना भी चाहिए। तो पाई की वैल्यू कितनी है? 180। 180 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, 180 प्लस कर रहे हैं, 180 का मतलब नो चेंज, 180 प्लस कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, ये cos नेगेटिव आ गया। cos माइनस x है, आपको पता है नेगेटिव में cos का कोई फर्क नहीं होता है, ऐसा कैसा आ जाएगा cos x, अंदर नेगेटिव होता है cos में, कोई फर्क नहीं होगा। नीचे देखो पाई होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नो चेंज, sin का क्या रहेगा? sin पाई माइनस कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। अब आ जाइए पाई बाय 2 का मतलब कितना होता है? 90। 90 होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा x, आपको पता है 90 प्लस कर रहे हैं, 90 प्लस कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cos पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, और ये क्या आ गया आपके पास? cot स्क्वायर x, यही आपका क्या है? RHS। बात समझ में आ गई होगी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाइम आउट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अपन जहां तक पढ़ा है वहां तक कॉपी में काम करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार यस और नो में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया?